को लगे कि आप तन्हा हैं, लोनलीनेस का शिकार हैं आप, और ये वो मौका होता है जहां पर खुदा भी आपको तश्कील देता है, आपको कुंदन बनाता है। और यही मौका होता है कि डेविल, इब्लीस आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने जिंदगी के जो गैप्स हैं, खला हैं, इस पर आपके दरमियान एक मौजू पर कलाम खुदा में से शेयर किया था कि हमारी लाइफ के जो गैप्स होते हैं, हमारी लाइफ के जो खला होते हैं, उनमें डेविल आकर उन खला को पुर कर देता है और इस तरीके से वो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में अपने कदम जो है वो पंजे काट लेता है। सो अजीज़ों, आज इस वक्त कलामे खुदा को सुनने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है इस पर हम गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी में जब हम लोनलीनेस का शिकार हो जाती है तो फिर ये वो मौका होता है कि इब्लीस हमारी लाइफ में अपने पंजे गाड़ कर हमें बुरे तरीके से डैमेज करता है, और यही मौका होता है कि खुदा भी हमें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। हालेलुया। मैंने एक और टॉपिक आपके दरमियान शेयर किया था कि जब जिंदगी में बहरान और तूफान उठते हैं तो आपकी जिंदगी में 3 बड़े काम होते हैं। नंबर 1, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपसे कितने ऑनेस्ट हैं, मुश्किलात में आपको पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा। पहली बात, खोटे और खरे की पहचान हो जाती है। दूसरी बात, आप कितने पानी में हैं, आप अपने आप को जो बड़ा फन्ने का समझते हैं, आपकी कैपेसिटी का आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आप किस कैपेसिटी के मालिक हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि आपको खुदा की जात का एक नया मुकाशफा मिल जाता है। हालेलुया। आपकी लाइफ के 3 एरियाज में काम होता है। कौन कौन से? आपके मुखलिस दोस्त, आपकी अपनी कैपेसिटी, और फिर खुदा की जात का एक नया मुकाशफा, एक न्यू लेवल ऑफ गॉड्स, खुदा की पहचान का आपको एक नया भेद मिल जाता है। आज दाऊद की जिंदगी मेरे सामने है। दाऊद वो मुकद्दस हस्ती और शख्सियत है जिसकी लाइफ में बहुत सारे मद्दोजज़र आए, अप एंड डाउन्स आए, नशेबो फराज आए, लेकिन दाऊद खुदा को तकता रहा। उसने खुदा को तकना छोड़ा नहीं। मेरे साथ ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 3, साम 3, और मैं चाहूंगा कि उसकी पहली आयत से लेकर ज़बूर के आखिर तक हम तिलावत करें, और मैं चाहूंगा ऊपर सरनामा भी पढ़ दिया जाए, क्योंकि हम अक्सर बाइबल में ये जो हमें तहरीरें मिलती हैं, सरनामा है, छोटे छोटे नोट्स दिए गए हैं, फुट नोट्स हैं, उनको हम कई दफ़ा ऐसे ही पढ़े बगैर आगे चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सरनामा भी इसका पढ़ दिया जाए। ज़बूर नंबर 3, साम 3 वर्स 1 to end, यानी शुरू से आखिर तक हम पढ़ेंगे। आओ देखें खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, दाऊद का मज़मूर, जब वो अपने बेटे अभी सलूम के सामने से भागा। ये उसका पस मंजर है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इस ज़बूर को कलमबंद किया गया। जी आगे पढ़िए जी। ऐ खुदावन, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत सी मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, लेकिन तू ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है। मेरा फ़ख्र
और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुक़द्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ़ाए बस्त हैं। उठ ए खुदावंद, ए मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि सरनामा जो है उसमें हम इस बात को देखते हैं जो अभी तिलावत किया गया, दाऊद का मज़मूर, जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। कैसा पेनफुल ये सारा सीन होगा दाऊद के लिए कि जब घर के ही अपनी औलाद दुश्मन हो जाए। कभी कभी लोग ऐसी पेन और तकलीफ से गुजरते हैं कि गैरों से नहीं उन्हें कोई खतरा होता, बाहर वालों से उन्हें कोई डर नहीं होता, लेकिन उनके अंदर ही इतने खतरनाक उनके अपने, उनके करीबी। जैसा कि हम इस जगह पर देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने भागता है। और जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि दुनिया में ज़्यादातर जहाँ जहाँ बादशाहत है, किंगडम्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साजिशें होती हैं। और अमूमन आपने देखा है कि जहाँ जहाँ भी बादशाहियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई बादशाह पावर में आता है वो सबसे पहले अपने मुखालफिन को मरवा देता है, जिनसे वो डरता है, जिनसे उन्हें खौफ होता है कि ये शख्स मेरे लिए खतरा हो सकता है। वो इंतकामी कार्रवाई करते हुए, विक्टिमाइज करते हुए उनकी जानें ले लेता है। और दुनिया में आपने यह भी देखा है कि ताकतवर कमजोर को दबा देता है। जो पावर में आ जाता है, जिसके पास पावर, अथॉरिटी, इख्तियार आ जाता है, वो फिर अपनी पावर को मिसयूज करता है। इस पर मैंने एक थॉट आपके दरमियान शेयर किया था कि यीशु मसीह ने जब जान लिया कि बाप ने सारा इख्तियार मेरे हाथ में कर दिया है, तो वो उठा और अपनी कमर से पटका बांधा और उसने अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू कर दिए। ये है हमारा यीशु। जब उसने जान लिया कि बाप ने सारी चीजें मेरे इख्तियार में कर दी हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इंजील की तालीम हलीमी और फिरौतनी की तालीम है, मुआफी की तालीम है, बर्दाश्त की तालीम है, दूसरों को मुआफ करना और बर्दाश्त करना। यह मेरे यीशु ने करके दिखाया और सिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जब वो पावर में आए, उन्होंने अपने मुखालफीन की जान ले ली। बहुत सारी ताकतें दुनिया में आप देखें। और पिछले दिनों भी मैं बता रहा था कि व्हाट अ ग्रेट किंग चार्ल्स, जो बर्तानिया का मौजूदा किंग है, उसने 70 साल वेट किया अपनी बारी का। और मैंने अप्रिशिएट किया था, और यह भी मैंने बात कोट की थी कि जो मलका थी, क्वीन एलिजाबेथ से किसी ने पूछा कि मलका, आपकी इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है? तो मलका ने कहा, मेरी सबसे बड़ी जो हार्ट डिज़ायर है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे जीते जी इस दुनिया में आ जाए और मैं अपने सारे ताज यीशु के कदमों में रख दूं और मैं कहूं, तू बादशाह है, तू किंग है, तू हकीकी बादशाह है। अजीजों, दाऊद को बाहर वालों से खतरा नहीं था जितना उसे अपने बेटे से था।
और ये बात दाऊद के लिए बहुत पेनफुल होगी। और अब दाऊद जान बचाने के लिए भाग रहा है। और आपको पता है उसने जात में जाकर पनाह भी ले ली थी। और फिर जो जात का बादशाह था उसने उसका तमस्कर उड़ाया था। क्या ये वही दाऊद नहीं जिसने लाखों को मारा? उसने ये बात तंजन कही थी, तंज करके कहा था दाऊद को। और इस पर मैं अक्सर बात कहता हूं कि जब हमारे अपने हमारा साथ ना दें तो फिर गैरों को बातें करने का मौका मिलता है। जब अपने जख्म देते हैं तो फिर गैरों को भी मौका मिलता है कि वो बातें करें। इसलिए अपने मामलात अंदर बैठकर सेटल कर लिया करें। बीवी और शोहर आपस में बैठकर चीजों को सेटल डाउन करें, दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें। आप दुख उठाते हैं जब आप अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करते हैं। लोग आपका तमस्कर उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में बुरी बातें करते हैं और यहां तक वो आपके खुदा की तहकीर भी करते हैं। दाऊद का बेटा उसकी जान का दुश्मन हो गया और वो उससे जान बचाकर भागता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस ज़बूर को कलमबंद किया गया है। दाऊद दुआ करता है और दुआ क्या करता है? ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। पहले ये नहीं बेटा ही था, हुण उहदे नाल होर एक ग्रुप रल गया है। और ये वही ग्रुप है जो पहले दाऊद के साथ था। सुने गौर से, ये ग्रुप कोई ऐरा गहरा निगा, ये वो ग्रुप है जो पहले दाऊद की तारीफें करता था। आप लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट ना किया करें, लोगों दे बदलन लगे ज्यादा देर नहीं लगती। मेरी बात समझ रहे हैं? कई दफा हम इंसानों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि जी ऐ नहीं मैनू छड़ेगा, ऐ नहीं मैनू छड़ेगा, ऐ नहीं छड़ेगा, ऐ नहीं छड़ेगा। सुन लीजिए, लोगों के तब्दील होते हुए ज्यादा देर नहीं लगती कि वो लोग जो एक वक्त में आपकी तारीफें कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ जीने मरने के वादे करते हैं, कहते हैं जी हमारी तो आखिरी सांस भी आपके साथ होगी, उनके तब्दील होते हुए पता नहीं चलता। और यही काम दाऊद के साथ भी हुआ था कि वो लोग जो पहले उसके साथ थे अब उसके बेटे के साथ मिल गए हैं। और दाऊद क्या कहता है? ऐ खुदा, पढ़िए जी, सुने दाऊद की स्टेटमेंट। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं, बहुत हैं, बहुत से। यानी वो अब तन्हा है। टॉपिक क्या था मेरा? जब आपको लगे कि आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, ये कंडीशन है दाऊद की। तो जब आप तन्हा होते हैं, ये बहुत बड़ा शैतान का हथियार है कि वो आपको तन्हाइयों में आपको अटैक करे, आपके ऊपर बुरे तरीके से वो अटैक करता है और आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और यही वो मौका होता है जब खुदा आपकी जिंदगी में कुछ नया और बड़ा करना चाहता है। भीड़ में नहीं हमें पता चलता कि हमें खुदा की जरूरत है, लेकिन तन्हाइयों में हमें महसूस होता है वी नीड गॉड, हमें खुदा की जरूरत है। अब दाऊद तन्हा रह गया है और फिर आगे क्या कहते हैं? अगली आयत पढ़िए जी। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं। हाँ, अब उनकी स्टेटमेंट सुनो। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। वाह, खुद भी छाड़ता ते ये भी कहता कि खुदा ने भी इन्हें छाड़ता है। लेकिन खुदा दाऊद को कभी भी नहीं छड़ेगा, क्योंकि दाऊद ने हमेशा खुदा को उसको तकता रहा है। उसने खुदा को अपने सामने रखा है। वो कहता है मैंने खुदा को अपने सामने रखा है। दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे नशेबो फराज आए, लेकिन उसने खुदा को तकना छोड़ा नहीं है। ये की थी दाऊद की लाइफ में। आपकी जिंदगी में भी आ सकते हैं बहरान, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन खतरनाक बात यह है कि अगर आप खुदा को तकना छोड़ देते हैं,
ये खतरनाक बात है। उसने अपनी जिंदगी के हर तरह के हालात में खुदा कादरे मुतलक पर अपनी, अब स्टेटमेंट वो क्या दे रहे हैं कि खुदा की तरफ से इसके लिए कुमक, क्योंकि वो जानते थे कि दाऊद का जो सीक्रेट है, दाऊद के पास जो पावर है, वो खुदा की हजूरी है। दाऊद एक जबरदस्त जंगजू भी था, वो बादशाह भी था, वो शायर भी था, वो मौसीकार भी था, वो सिंगर भी था, वो परस्तार भी था। उसके पास मल्टी टैलेंटेड ब्लेसिंग्स थी। अब उसके मुखालफिन क्या कहते हैं कि अब खुदा की तरफ से इसके लिए कोई कुमक ना होगी। फिर वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, फिर दाऊद क्या कहता है, लेकिन तू ए खुदावन, लेकिन तू ए खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरी सिपर है, मेरा फखर और सरफराज करने वाला, और मेरा फखर और सरफराज करने वाला। दाऊद ने भी फिर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दाऊद के लिए अब ऊपर से कुमक नहीं आएगी। तो दाऊद क्या ऐलान करता है, वो कहता है कि मेरा खुदा मेरी सिपर है। अच्छा, जो सिपर होती है, तलवार और सिपर ये दोनों तरह से काम करते हैं। तलवार से आप दुश्मन पर अटैक करते हैं, सिपर से आप दिफा करते हैं। यानी खुदा ने दाऊद को अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि वो कहता है उसने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको बचाता है। ये है दाऊद की स्टेटमेंट, ये है दाऊद का ईमान। तन्हाइयों में जब वो तन्हा रह गया, कोई उसका मददगार नहीं है, तो वो खुदा को तकता है, वो खुदा को देखता है। वो कहता है मैंने खुदा को अपने सामने रखा। वो खुदा को फर्स्ट तरजीह देता है। आप उसको अपने सामने रखना चाहते हैं जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं। दाऊद की ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा था और वो हर वक्त अपने खुदा को अपने सामने रखता था। उसकी औलाद बागी हो गई, बगावत की, उसके बेटे ने दोस्त छोड़ गए, फौजी साथ छोड़ गए, लेकिन खुदा पर उसकी निगाह है। तन्हाइयों में भी, मुश्किलात में भी वो कहता है मेरे सताने वाले बहुत हैं। अब दाऊद महसूस करता है कि कोई मेरे साथ नहीं, मेरे घर वाले भी मेरे मुखालिफ हो गए, और अब वो अपने आप को ज़्यादा गैर महफूज समझता है। लेकिन वो कहता है खुदा मेरी सिपर है। खुदा को तकना, खुदा में रहना, ईमान में रहना, वॉकिंग बाय फेथ, वॉकिंग इन गॉड, खुदा में चलते रहना जितना ज़रूरी है उतना मुश्किल भी है। आसान नहीं है कि आप खुदा के साथ साथ चलते रहें। कई लोग जिंदगी की जब हार्डशिप आती है, मुश्किलात आती हैं, तो वो मुंह मोड़ जाते हैं, खुदा से छोड़ देते हैं, कहते चल दे सा, छड़ देता है खुदा नो। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये ऐसा मौका होता है जब आप तन्हा रह जाते हैं, वहां पर इब्लीस भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहां पर खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा सकता है। अगर आप गलती ना करें तो, अगर आप मिस्टेक ना करें तो, अगर आप अपनी नजरें खुदा पर लगाए रखें तो खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। इसलिए बड़े मोहतात रहने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि ये वही ग्रुप है जो कभी दाऊद के साथ था, दाऊद की तारीफें करता था, अब वो दाऊद के बेटे अबीसलूम की तारीफें कर रहे हैं। मुफाद परस्त लोग, कौन से लोग? आपको पता है ये सियासी दुनिया में बड़ा ऐसा होता है। हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के मीडिया पर भी, असं कहने वेखो किड्डे यार चलाक लोग ने, ये पहले फलां टोले दे नाल सी, अज इस टोले दे नाल है। हाँ जी, वो जनाब पहले फलां पार्टी के पिछे पिछे फिरते होंगे आ, वो जेड़ी पार्टी इकतदार जाती उधर नहीं कूद पेंदे ने। ये मफाद परस्त लोगों की अलामत है। ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, ये आप अपनी आंखें खोल कर रखें। ऑनेस्ट लोग जो हैं वो ऐसे नहीं होते।
ये मुफाद परस्त लोग हैं। हाँ जी, जेड़ा किसी से पूछा जी ताड़ी पार्टी केड़ी, उन्होंने आख्या जेड़ा जिते ओदे नाल। किसी ने पूछा जी भाजी ताड़ी सियासी पार्टी केड़ी है, ते जवाब की आया जेड़ा जिते ओदे नाल। यही काम दाऊद दे साथियों ने किया कि उन्होंने वेख्या कि इहदा पुत्र इकतदार च आ गया है, वो जनाब दाऊद नूं छड्ड के ते फौरन उहदे पुत्र दे नाल रल गए। ऐसे लोग ऑनेस्ट लोग नहीं हैं। ये भी मुफाद परस्त लोगों की पहचान है कि वो कभी इधर और कभी इधर और कभी इधर और कभी इधर, ऑनेस्ट लोग नहीं हैं। और फिर चलते चलते, चूंकि दाऊद के साथ खुदा की फेवर थी, 600 लोग दाऊद को भी मिल गए कि दाऊद हम तेरे साथ हैं। क्योंकि अगर सादक गिर भी जाए ना तो वो गिरा नहीं रहता, खुदा उसे उठा खड़ा कर देता है, खुदा उसे रिस्टोर कर ही देता है। अगर उसकी जड़ें खुदा में हैं, अगर वो खुदा में है, अगर उसकी जड़ें खुदा में हैं, तो एक वक्त आता है खुदा उसे अपलिफ्ट कर देता है, वो गिरा नहीं रहता। लिखा है शरीर गिरते हैं वो पड़े रहते हैं, सादिक गिरता है वो पड़ा नहीं रहता, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। यह सादिक की निशानी है। दाऊद के साथी जो उसे छोड़ गए, वो समझते थे कि अब खुदा की तरफ से इसे कोई कुमक नहीं मिलेगी, कोई ताकत नहीं मिलेगी, खुदा की फेवर इसके साथ नहीं है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि दाऊद का दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। दाऊद खुदा को तकता रहता था, दाऊद की नजरें खुदा पर थी, वो खुदा को हमेशा सामने रखता था। और जो लोग खुदा को अपने सामने रखते हैं वो गिर भी जाएं, वो पस्तियों में चले जाएं, वो बहरानों में चले जाएं, वो गिरे नहीं रहते, खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है। और दाऊद, ये जो 600 लोग थे, ये तीरंदाज थे, ये इतने एक्सपर्ट थे, ये इतने माहिर थे, ये बाल को भी निशाना बना सकते थे, इतने माहिर थे। खुदा जब आपको उठाता है ना तो फिर नए जोर के साथ उठाता है, फिर जब आपको रिस्टोर करता है तो नए नए टैलेंटेड और ब्लेस्ड लोग खुदा आपको देता है। और खुदा हमेशा टैलेंटेड, ज़हीन और बाबरकत लोग उन खादमों को देता है जो उनकी कदर करना जानते हैं। कई बार तुसीं कहंदे साडे कोल नहीं इवें दे बंदे हैगे। अच्छा, कई तोड़न वाले चक्रां च भी हुंदे ने कि जी इधर तोड़ के तो इधर ले आओ, उनको ख़राब करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उन्होंने पुट्ठियां पुट्ठियां पट्टियां पढ़ाते हैं। लेकिन जो अपनी रोया को समझते हैं, जो ये समझते कि खुदा ने मुझे कहाँ के लिए बुलाया है, वो कभी भी इन पट्टियों में नहीं आते। वो अपने बुलावे को समझते हैं और वो ऑनेस्टी के साथ अपनी खिदमत को जारी रखते हैं। हालेलुया। जब आपको मुकाशफा मिल जाए कि खुदा आपके साथ है, तो फिर आप कभी भी पस्तियों में नहीं रहेंगे। दाऊद को ये मुकाशफा मिला हुआ था कि खुदा मेरे साथ है, और इसलिए वो खड़ा था। अगर आप खड़े रहें ऐसे हालात में, कई लोग ऐसे हालात में प्रेशर, मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आज शाम मैं आपको यह पैगाम देता हूं कि अगर आप ईमान पर खड़े रहे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, खुदा का जलाल भी देखेंगे, नेक्स्ट लेवल भी देखेंगे, एक और नया मुकाशफा भी आपको मिलेगा अगर आप खड़े रहे उस जगह पर जहां पर खुदा आपको लेकर आया है। कई दफा हम कहते हैं कि हम क्यों इन हालात से गुजर रहे हैं, जैसे दुख आते हैं, बीमारी आती है, गुर्बत आती है, कमजोरी आती है, मुखालफत आती है, जीना ही हराम लोग कर देंगे तुहाडा। तुसीं कहंदे मैं तो चंगा भला सा, मेरे नाल होया की है, मेरे नाल इवें नहीं होना चाहिए सी, मैं तो इन्हां नाल नेकियां कीतियां, मेरे नाल की करन दे। खुदा हालात को, चीजों को अलाउ करता है, चीजों को होने देता है। मसलन
खुदा सदरक मीशक अबदनजू को आग की भट्टी में जाने से बचा सकता था ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ खुदा जिंदा खुदा होने देता है खुदा होने देता है अगर दानियल को शेरों की मांद में ना डाला जाता तो खुदा का जलाल कहां जाहिर होता। खुदा चीजों को होने देता है आपकी लाइफ में, और फिर क्या होता है, फिर आप एक नई ग्लोरी को देखते हैं, नई ग्लोरी आपकी लाइफ में आती है, और फिर खुदा आपको अगले लेवल पर लेकर आता है। यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल।